मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर अख्तर रजा खान अजहरी फरमाते हैं, जहाँ बानी गता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। जरा बोले सुभान अल्लाह। जहाँ बानी गता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दे। और जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। ज़मीं को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। और हिंसा व नफरतों की दीवार ढाइए, अपने वतन को प्यार की नगरी बनाइए। मंदिर के नाम पर तो कभी मस्जिद के नाम पर एक दूसरे का खून कभी मत बहाइए। मुबारकबाद के लायक हैं खजूरी के तमाम सुन्नी जन्नती मुसलमान। आप अपने नबी की मोहब्बत में अभी तक के बैठे हैं। अल्लाह आपके बैठने को कबूल फरमाए। जरा पूरा मजमा एक मर्तबा अपने नबी के नाम पर हाथ उठाइए और बोल दीजिए, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला खालिक़े कायनात है, उसके बेशुमार नाम हैं, लेकिन तमाम नामों में सबसे ज्यादा पसंदीदा नाम लफ्ज़े अल्लाह है। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे परवरदिगार ने, मेरे खुदा ने दुनिया में बहुत सारे पहाड़ों को बनाया, लेकिन तमाम पहाड़ों में सबसे ज्यादा पसंदीदा पहाड़ अल्लाह ने उहद पहाड़ को बनाया है। मेरे परवरदिगार ने दुनिया में बहुत सारे शहर और टाउन बनाए, लेकिन तमाम शहरों में सबसे ज्यादा पसंदीदा शहर अल्लाह ने शहर मक्का को बनाया है। मेरे परवरदिगार ने दुनिया में बहुत सारी सवारी बनाई, लेकिन तमाम सवारियों में सबसे ज्यादा पसंदीदा सवारी अल्लाह ने बुराक को बनाया है। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला ने हफ्ते में 7 दिन बनाए, लेकिन 7 दिनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा दिन अल्लाह ने जुमे के दिन को बनाया है। मेरे परवरदिगार ने साल में 12 महीने बनाए, लेकिन तमाम महीनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा महीना अल्लाह ने रमजानुल मुबारक का महीना बनाया है। हजरात, अनगिनत और बेशुमार फरिश्ते हैं, लेकिन तमाम फरिश्तों में सबसे ज्यादा पसंदीदा फरिश्ता अल्लाह ने जिब्रील अमीन को बनाया है। हजरात, मेरे परवरदिगार ने कमोबेश 104 किताबें और सहीफे नाज़िल फरमाई, लेकिन तमाम किताबों में सबसे ज्यादा पसंदीदा किताब अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस को बनाया है। मेरे परवरदिगार ने इस दुनिया में 18,000 मखलूकात पैदा की, लेकिन तमाम मखलूकात में सबसे ज्यादा पसंदीदा मखलूक अल्लाह ने इंसानों की जमात को बनाया है। और तमाम इंसानों में सबसे ज्यादा पसंदीदा रसूलों की जमात को बनाया है। और तमाम रसूलों में सबसे ज्यादा पसंदीदा आमना के लाल को बनाया है, अब्दुल्ला के नूरे नजर को बनाया है, नबियों के इमाम को बनाया है, रसूलों के ताजदार को बनाया है। लिखते हैं आला हजरत, जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरुद जा, तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरात, जब मेरे नबी अंतिम अवतार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इस दुनिया में आमद हुई है, उससे पहले इस दुनिया का सिचुएशन क्या था? एक इंसान सूरज को देखता, उसके सामने अपना माथा टेक देता, कभी दरिया को देखता, उसके सामने अपने माथा को टेक देता, कभी सितारे को देखता, उसके सामने अपना माथा टेक देता। लेकिन नबी ने आने के बाद खुदा का पता बता दिया है। खुदा का पता बता दिया। और मेरे नबी ने फरमाया, सुनो, ये चंद्रमा खुदा नहीं है, ये सूरज खुदा नहीं है, ये दरिया खुदा नहीं है, ये ब्रिज खुदा नहीं है। खुदा वो है जिसने जमीन को पैदा किया, खुदा वो है जिसने ब्रिज को पैदा किया, खुदा वो है जिसने चंद्रमा को बनाया, खुदा वो है जिसने सूरज को पैदा किया। हमारे हिंदू भाइयों की किताब कहती है, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासा
साक्षी देता, केवल निर्गुणश अल्लाह एक है, सभी उसी के आश्रय, न वो जन्म देता है न जन्म लेता है। आगे यजुर्वेद में बताया गया अंधंतमा पराविशंति असंभोति, वो लोग घोर अंधकार में है जो असंभव चीज की पूजा करते हैं। असंभव चीज है क्या? जमीन आसमान चांद सूरज ये सब असंभव चीज है। वेद मना करता है, आगे वेद कहता है न तस प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्दसा, उस खालिक की कोई तस्वीर नहीं बना सकता, वो तस्वीर से पाक है, वो फोटो से पाक है, वो शक्लो सूरत से पाक है। जो शक्लो सूरत से पाक हो, जिस्मो जिस्मानियत से पाक है, वही तो खुदा की जात है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, वही तो खुदा की जात है। हजरात, अल्लाह ने जो हमें प्रॉफिट दिया है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि जिस तरीके से वो हमारे लिए प्रॉफिट है उसी तरीके से हमारे हिंदू भाइयों के लिए है, हमारे ईसाई भाइयों के लिए है, हमारे क्रिश्चियन भाई के लिए है। अल्लाह ने अपने नबी को पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरे विश्व के लिए अवतार बनाकर भेजा है। वो किसी देहात के लिए, किसी शहर के लिए नबी बनकर तशरीफ नहीं लाए। अल्लाह मेड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर इंटायर वर्ल्ड, मेड फॉर ऑल कम्युनिटीज, मेड फॉर ऑल रिलीजन एंड मेड फॉर ऑल पर्सन इन दिस वर्ल्ड। अल्लाह सेंड ऑन टू द अर्थ, नॉट फॉर मुस्लिम पर्सन, नॉट फॉर इस्लाम। मोहम्मद इज मर्सी फॉर ऑल क्रिएचर्स। अल्लाह ने अपने नबी को न किसी कौम के लिए नबी बनाया, न किसी देहात के लिए नबी बनाया, कि न किसी शहर के लिए नबी बनाया, बल्कि अल्लाह ने अपने नबी को पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये तो हमारे हिंदू भाइयों की जबान है, हमारी जबान है। लेकिन एक अंग्रेज कहता है अंतिम अवतार लास्ट प्रॉफिट को दुनिया में क्यों भेजा गया? वो कहता है द सेंट्रल डॉक्ट्राइन प्रीच्ड बाय मोहम्मद टू हिज contemporaries in Arabia who worshipped the stars, to the Persians who acknowledged Hormuz and Ahriman, the Indians who worshipped idols, and the Turks who had no particular worship, was the unity of God and the simplicity of his creed was probably। हजरात, पैगंबर इस्लाम के बारे में एक अंग्रेज कहता है वो लास्ट प्रॉफिट जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आएंगे। उनकी तालीमात, उनकी शिक्षाओं का सबसे बुनियादी उसूल यानी पहला शिक्षा ये होगा, एक ईश्वरवाद तौहीद की दावत देंगे। और उसी की तबलीग मुस्तफ़ा ने अपने अरब मुआसिरीन के सामने की, जो सितारों को पूछते थे, उसी की तबलीग मुस्तफ़ा ने ईरानियों के सामने की, जो अरमोज़ व अहरिमन को मानते थे, उसी की तबलीग मुस्तफ़ा ने हिंदुस्तानियों के सामने की, जो बुतों को पूछते थे, उसी की तबलीग मुस्तफ़ा ने तुर्कों के सामने की, जो किसी खास चीज के परस्तार नहीं थे। और जनाब, ये इस्लाम की सच्चाई है, ये इस्लाम की हक्कानियत है। जो कल तक के इस्लाम को बुरा भला कहता था, पैगंबर आजम के जान का दुश्मन था, लेकिन जब से इस्लाम की खूबी देखा है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मानवता की सेवा को देखा है, तो वो कहने पर मजबूर हो गया। हम कहते हैं इस्लाम तलवार की जोर पे फैला है, लेकिन नहीं, ये गलत है। इस्लाम मानवता की सेवा की दर्श देता है। इस्लाम दहशतगर्दी का पाठ नहीं पढ़ाता। इस्लाम ने तो आया है तो दहशतगर्दी को खत्म किया है। इस्लाम आया है तो बेटियों को जिंदगी दी है। इस्लाम आया है तो गरीबों को वकार मिला है। इस्लाम आया है तो जिन माओं को, जिन बीवियों को शौहर के साथ चीते पे जला दिया जाता था, उस मुस्तफा की आमद के बाद, इस्लाम की आमद के बाद उन बेटियों को मकाम मिल गया। और मजहब इस्लाम ने कहा, ओ औरतों, ओ अबू जहल, सुनो, कल तक के बेटियों को दफन करना ये तेरा धर्म था, और बेटियों को सम्मान देना ये इस्लाम का तरीका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियों को सम्मान देना ये इस्लाम का तरीका है। हजरात, पैगंबर इस्लाम ने यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सब भाई भाई है, आपस में भाई भाई है। हजरात,
सब एक माता पिता की संतान है। दुनिया में जितने इंसान है सबका इस बात पर एतकाद है कि इस धरती पर सबसे पहला जो आदमी आया, सबसे पहला जो मनुष्य आया जिसे आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, सबसे पहली जो औरत आई जिसे हजरत हव्वा कहते हैं, समस्त जगत मानव उसी की संतान है। तो इस एतबार से हम सब आपस में भाई भाई हैं। दुनिया के तमाम इंसान इस बात पर एक मत है कि समस्त जगत मानव एक स्त्री पुरुष के संतान है। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक स्त्री पुरुष के संतान के लिए वो सुपर पावर जिसे हम अल्लाह के नाम से जानते हैं वो सबके लिए अलग अलग धर्म बना दे, अलग अलग मजहब बना दे? ये गैर मुमकिन है, यह असंभव है। हज़रत पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए हैं, लोगों को वकार मिला है, बेटियों को इज्जत मिली है। मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, मेरी मुलाकात एक महाराज से हुई। मैंने कहा महाराज ये बताइए दुनिया में अवतार कितने? तो कहा मौलाना दुनिया में अवतार 10। मैंने कहा बस? कहा हाँ। मैंने कहा अच्छा ये बताइए कितने आ चुके? कहा 9 आ चुके हैं, एक का इंतजार किया जा रहा है। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा कितने लोग जन्नती हैं? सब लोग जन्नती बैठे हैं। जो लोग जन्नती हैं जरा हाथ उठाइए। आप लोग कहाँ जाएंगे? उधर न जाइएगा तो इधर जाइएगा। किधर? जितने लोग जन्नती है जरा हाथ उठाइए। कितने लोग हैं? सुभान अल्लाह। जन्नत में जाएंगे ना? जन्नत में जाएंगे। आईना में मुंह देखे हैं, नमाज न पढ़िएगा जन्नत में जाइएगा। माँ बाप पे डंडे उठाइएगा जन्नत में जाइएगा। पड़ोस को सताइएगा जन्नत में जाइएगा। पड़ोसी को परेशान कीजिएगा जन्नत में जाइएगा। बीवी को परेशान कीजिएगा जन्नत में जाइएगा। अरे मैंने माना जन्नत मुस्तफा के गुलामों के लिए है, लेकिन याद रखना जन्नत में कोई गद्दार नहीं बल्कि जन्नत में मुस्तफा का वफादार जाएगा। जन्नत में मुस्तफा का वफादार जाएगा। जन्नत में मुस्तफा का वफादार जाएगा। मैं अभी कुछ दिन पहले बाल बनवाने के लिए एक दुकान में गया। मैंने देखा एक बूढ़ा चचा है जो बाल दाढ़ी बनवाने के बाद एक बाल पकड़ के कह रहे हैं बबुआ है खूंटी निकाल दा खूंटी। मैंने कहा चचा का हो है तिपाल बकाओ को खूंटी लगल बा। अजीब हाल है जनाब। न मुंह में दांत है न पेट में आंत है, अभी भी आप स्मार्ट बनना चाहते हैं। कब्र में फरिश्ते पिटाई के लिए तैयार है। अच्छा कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं कि कोई दाढ़ी रख लिया ना तब उसका मजाक उड़ाएंगे, फला का बेटा मौलवी साहब हो गया। लेकिन याद रखिए जिनके चेहरे पे दाढ़ी है ना, मैं एक भी दाढ़ी वाला नहीं देख रहा हूँ। अफसोस होता है। चेहरे पे दाढ़ी बढ़ाइए, ये मुस्तफा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। आप रखिए, इससे फायदा क्या मिलेगा? दुनिया में तो आराम मिलेगा, कब्र में भी आपको सुकून मिलेगा। सुभान अल्लाह। इसीलिए एक शायर ने कहा दुनिया में जो नबी का कहा मान जाएंगे, दुनिया में जो नबी का कहा मान जाएंगे, तो महशर में मुस्तफा उन्हें पहचान जाएंगे, तो महशर में मुस्तफा उन्हें पहचान जाएंगे। हजरात अल्लाह ने अपना ऐसा अवतार दिया है, ऐसा प्रॉफिट हमें दिया है जिनके बारे में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं देयर आफ्टर आई विल नॉट टॉक मच विथ यू फॉर द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कमिंग एंड हैज नथिंग इन मी इफ यू लव मी माय कमांड एंड आई विल आस्क द फादर एंड ही विल गिव यू अनदर कंफर्टर दैट ही मे वाइड विद यू फॉर एवर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ए मेरे मानने वाले सुनो, अब मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ, वो अंतिम संदेश आने वाले हैं। सुनो वो आ जाए, तुम उनका दामन थाम लेना, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, मरने के बाद भी कामयाब हो जाओगे। हजरात
इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांति रपेशनम दया भूलेश्वरो लूप्तवम हीरि चापनम ओम पुनविदम पुन्नाग पुन्नमुदुच्यते पुनस् पुन्नमदाय पुन्नवेवावशिष्यते ओम शांति शांति। श्री कृष्ण जी कहते हैं लोगों तुम अपनी जबान से ऐसी बात न बोलना, तुम अपने मुंह से ऐसी बात न निकालना जिससे दूसरे का हृदय दुख जाए, दूसरे का दिल टूट जाए। हजरात मैं पूछना चाहता हूँ हजरात ये तो कृष्ण जी कहते हैं तुम कभी ऐसी बात न बोलना जिससे दूसरे को तकलीफ पहुँचे। मजहब इस्लाम कहता है कि अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि तुम अपनी जबान से, तुम अपने हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ न पहुंचाना। हजरात आप मुसलमान बन के दुनिया में जिंदगी गुजारे, मुसलमान हैं तो हमारा अखलाक भी मुसलमान होना चाहिए, हमारा मुसलमान की तरह होना चाहिए, हमारा किरदार भी मुसलमानों की तरह होना चाहिए। हजरात पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, आपने दुनिया को क्या मैसेज दिया है? मेरे नबी ने आने के बाद दुनिया को पैगाम दिया था कि तुम्हें इस दुनिया में जिंदगी कैसे गुजारना है, तुम्हें किस तरीके से रहना है। हमारे हिंदू भाइयों की एक किताब है जिस किताब का नाम है कल की अवतार, जिस किताब में बताया गया वो अंतिम संदेष्टा कब आएंगे, वो कहाँ पैदा होंगे, उनके पिता का नाम क्या होगा, उनकी माता का नाम क्या होगा। इन्हीं की किताब है जिस किताब का नाम है कल की अवतार, जिस किताब में बताया गया सालमंदी पे संभलगढ़ा में मुख्य से बढ़ा मरसिया महात्मा नामोने विष्णु यसिया कल की ये प्रादुर्भविष्यति तारकम च युर्वेदो यजुर्वेदो ही दंडकम कुंडलियम सामवेदो ही अर्धचंद्रुव सरगुड़ा बिंदु सशोक संविदायम पर्णो वेदो वेजकम। बोलो सुभान अल्लाह। वो अंतिम संदेशा इनकी किताब में बताया गया, वो अंतिम संदेशा जो आएंगे सालमन द्वीप में पैदा होंगे, जिनके पिता का सालमन द्वीप कहते हैं यानी मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा होंगे और उनके पिता का नाम विष्णु यस यानी अब्दुल्ला होगा, उनकी माता का नाम सोमती यानी यावना होगा। और सुनो इन्हीं की किताब में बताया गया वो अंतिम संदेशा जो आएंगे तो कौन सी किताब लेकर आएंगे? इन्हीं की एक किताब है जिस किताब का नाम है कपिल गीता, जिस किताब में बताया गया वो अंतिम संदेशा जो आएंगे तो वेद लेकर आएंगे। तारकम च युर्वेदो यजुर्वेदो हिरण्यकम कुंडलियम सामवेदो ही अर्धचंद्रुव सरगुड़ा बिंदु सशोक संविदायम पर्णो वेदो बीजकम। जिसका अर्थ ये वो अंतिम संदेशा जो आएंगे तो पर्णो वेद लेकर आएंगे। सुभान अल्लाह। आप कहोगे मौलाना पर्णो वेद का अर्थ क्या होता है? तो पर्णो वेद का अर्थ होता है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। हजरात पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई किताब पढ़ी जाती है तो उस किताब का नाम है कुरान मजीद। लेकिन कल भी दुनिया कुरान को मिटाना चाह रही थी, आज भी दुनिया कोशिश कर रही है, लेकिन हमारे इन उलमाए कराम ने दुनिया को पैगाम दिया था जालिमो तुम कुरान को नहीं मिटा सकते। क्यों? इसलिए कि फरमाने मुस्तफा कभी टाला न जाएगा, फरमान मुस्तफा कभी टाला न जाएगा, उनका गुलाम नार में डाला न जाएगा। हजरात वो नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं जिस नबी के बारे में श्री माइकल हार्ट लिखते हैं। डॉक्टर माइकल हार्ट सेड इन हिज बुक द 100 हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels। डॉक्टर माइकल हार्ट लिखते हैं इसी तारीख के सफ़े पर एक ऐसा शख्स आया जिसने थोड़े से जमाने में एक धर्म की बुनियाद रखी। वो मुस्तफा तो चले गए लेकिन आज भी पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम नजर आ रहा है, पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम नजर आ रहा है। हजरात ये सलीम भाई 20 का नोट दिए हैं एक जगह, मैं 10-10 का 2 नोट है एक जगह। मैं तकरीर कर रहा था सलामुद्दीन भाई, मैंने कहा कि सब 10 का नोट दे रहे थे, किसी ने इससे आगे नहीं दिया। एक चचा है
और 100 का नोट पकड़ा कर वहीं खड़े रहे। मैंने कहा चाचा खैरियत तो है? तो कहा जल्दी से 10 रुपया काट कर 90 रुपया दे दीजिए। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, देने के बाद देते नहीं है। हजरात, मजहब इस्लाम सबसे अच्छा धर्म है। मजहब इस्लाम ने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया है, एक आदेश दिया है। मजहब इस्लाम कहता है वो आँख मनुष्य की आँख नहीं जिसमें नबी न हो, वो दिल मनुष्य का दिल नहीं जिस पर मानवता की दर्द की चोट लगती हो, जो मानवता के पीड़ा में रोना और तड़पना न जानता हो। हजरात, मजहब इस्लाम ने सबको वकार दिया है। आओ, हमारे हिंदू भाइयों की एक किताब कहती है, जो किताब कहती है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि विभवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सिर्जयाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। इनकी किताब में बताया गया जब जब दुनिया में हानि होती है, जब जब दुनिया में अधर्मी पैदा होते हैं, जब जब दुनिया में पापी लोग पैदा होते हैं, उस वक्त अल्लाह अपना प्रोफेट भेज देता है। कभी जरूरत पड़ी अल्लाह ने हजरत आदम को भेजा, कभी जरूरत पड़ी अल्लाह ने हजरत मूसा को भेजा, कभी जरूरत पड़ी अल्लाह ने हजरत ईसा को भेजा, कभी जरूरत पड़ी अल्लाह ने हजरत दाऊद को भेजा। लेकिन जब कलयुग आ गया, एक बेटा अपने बाप पे तमाचा उठाने लगा, जब एक बीवी अपने शौहर पे डंडे उठाने लगी, जब एक मालदार गरीबों की दौलत हड़पने लगा, जब एक मालदार यतीमों का हक मारने लगा, तो अल्लाह ने फरमाया अब कोई और नबी नहीं जाएगा, बल्कि लास्ट प्रोफेट जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जाने वाले हैं, अंतिम अवतार जाने वाले हैं। काली कमली वाले मुस्तफा अहमद मुस्तफा अंतिम महापुरुष कल की अवतार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल इस संसार में उपस्थित होने से पहले संसार का नक्शा बिल्कुल चेंज हो चुका था। आबिदो माबूद में इफ्तिराक पैदा हो चुका था। मनुष्य सत्य मार्ग से हट चुके थे। बात बात पे लड़ना, मरना, झगड़ना। हजरात, पूरी दुनिया में अत्याचारी फैली हुई थी और पास घराने में संदिली का तो ये आलम था कि जब बेटी की उम्र 5-6 बरस को पहुंचती तो उसका जालिम बाप अपनी बेटी को बना सवार करके सुनसान जंगल में ले जाता और उसे गड्ढा खोद करके उस गड्ढे में ढकेल देता। बच्ची चीखती चिल्लाती अपने बाप से मदद तलब करती, या बता इरहम, ए मेरे बाप मेरे ऊपर कृपा करो, ए मेरे बाप मेरे ऊपर रहम करो। मगर खुदा की कसम उस जालिम बाप को जर्रा बराबर भी रहम नहीं आता, जर्रा बराबर भी दया नहीं आता। जमीन खोद कर जमीन के नीचे दरगोर कर देता। हजरात, पूरी हिस्ट्री में, पूरी तारीख में इससे बढ़कर सफाकी, इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ा सितम और क्या हो सकता है कि अपनी ही कोख से जन्म लेने वाली पुत्री को ज़ेरे जमीन दरगोर कर दिया जाए, पैबंदे खाक कर दिया जाए और ये गर्व के साथ बयान किया जाए। पता है आज मैंने क्या किया है? आज मैंने अपनी ही कोख से जन्म लेने वाली पुत्री को ज़ेरे जमीन दरगोर कर दिया है, पैबंदे खाक कर दिया है। मगर खुदा की कसम, जब एक जालिम बाप अपनी बेटी को जिंदा दरगोर करता होगा, उस वक्त दर्दो अलम के क्या समा गुजरते होंगे, क्या जमीन और आसमान का सीना उस मंजर को देख करके फटना पड़ा होगा, क्या दीगर हैवानों का दिल कांपना गया होगा। सारी इंसानियत तबाही और बर्बादी के दहाने पर खड़ी कपकपा रही थी। ऐसे नाजुक मौके पर उन मासूम कलियों ने एक अल्लाह की बारगाह में प्रार्थना करके, एक अल्लाह के सामने झोली फैला करके ये दुआएं कर रही थी, ए मालिक के कायनात, ए खालिक के कायनात, ए ज़मी को समा को, ए मकी को मका को, ए आसमानों को ज़मीनों को, ए दरियाओं को जंगलों को, ए बयावानों को वीरानों को पैदा करने वाले, मुझे उस जालिम के जुल्म से बचा, मुझे उन खबीस की खुबासत से बचा। तो फौरन अर्श अज़ीम थर्रा उठा। इस रुए जमीन पर एक ऐसे अंतिम महापुरुष उपस्थित हुए, एक ऐसे कल की अवतार में कदम रखा जिनका अखलाक भी उम्दा, जिनका किरदार भी उम्दा, जिनका चलना भी उम्दा, जिनका बोलना भी उम्दा, जिनका सोना भी उम्दा। जैसे ही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने इस धरती पर अपना कदम रखा तो सारी इंसानियत को, सारे संसार को, सारे मनुष्य को ये संदेश
दिया, ये आदेश दिया ला तक़्तुलू औलादकुम। और पैगंबर इस्लाम ने फरमाया बेअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कल क़यामत के दिन इन बेटियों से सवाल किया जाएगा, बताओ तेरे जालिम बाप ने तुम्हें गला दबा करके जमीन के नीचे दरगोर क्यों कर दिया था? पैगंबर इस्लाम ने फरमाया ए लोगों, तुम अपनी बेटी को जिंदा दरगोर मत करना, इसलिए कि जिसके यहाँ बेटी जन्म लेती है अल्लाह उसके बाप का सहारा बन जाता है, अल्लाह उसकी सहायता करता है, अल्लाह उसके बाप की रोजी में बरकत अता फरमाता है। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, मज़हब इस्लाम ने फरमाया बेटियों का सम्मान करो, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। आज दुनिया नारा लगाती है, लेकिन ये नारा अगर दिया था तो 1450 साल पहले मक्का की धरती पर पैदा होने वाला मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने ये नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने के बाद पैगंबर इस्लाम ने फरमाया था अबू जहल, अरे बेटियों को दफन करना ये तेरा धर्म है और बेटियों को सम्मान देना ये इस्लाम का तरीका है। ये इस्लाम का तरीका है। इसलिए पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं प्रॉफिट ऑफ अल्लाह said one who takes care of his daughters or sisters and gives better treatment for them as well than the beacon free from him, then Almighty Allah will obligate to enter him to paradise. One person asked the Prophet of Allah if anyone took care of two daughters. पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं जिसके पास 3 बेटी हो वो उसे दीन की तालीम दे करके शादी कर दे। मज़हब इस्लाम कहता है वो बाप जन्नत में जाएगा। एक बेटी वाले ने अर्ज किया, नबी फरमाते हैं हाँ हाँ वो भी जन्नत में जाएगा। 2 बेटी वाले ने अर्ज किया, कहा हाँ वो भी जन्नत में जाएगा। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास बेटी नहीं है, क्या जन्नत का दरवाजा मेरे लिए नहीं खुलेगा? सुनो, मज़हब इस्लाम ने कहा, पैगंबर इस्लाम कहते हैं सुनो, इस्लाम ने सबको हक दिया है, इस्लाम ने सबको सम्मान दिया है। सुनो, जिसके पास बेटी न हो वो किसी गरीब बाप की बेटी को अपनी बेटी समझ करके उसकी शादी कर दे। मज़हब इस्लाम कहता है वो बाप जन्नत में जाएगा। हजरात वो नबी ऐसा नबी है। मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। मैंने कहा ये बताइए, उन्होंने कहा मौलाना साहब आप बहुत तकरीर करते हैं, हमें भी अपने नबी का मकाम बताइए। मैंने कहा आप क्या हैं? कहा क्या आई एम टीचर इन द हाई स्कूल। मैंने कहा यू आर वेरी गुड टीचर इन द हाई स्कूल। कहा यस। मैंने कहा अच्छा ये बताइए आपका एक स्टूडेंट अगर एक पेज पे अगर शुल्क से लिख दे 0 लिख दे कितनी वैल्यू? कहा का नॉट वैल्यू। मैंने कहा अगर 10 0 0 0 लिख दे कितनी वैल्यू? का नॉट वैल्यू। मैंने कहा अगर 10,000 0 0 0 लिख दे तो का नॉट वैल्यू। मैंने कहा अगर 10 अरब 0 0 लिख दे तो का मौलाना क्या 0 0 कर रहे हैं? नॉट वैल्यू। मैंने कहा व्हेन विल द वैल्यूज, ये वैल्यू बनेगा कब? कहा मौलाना अगर वैल्यू बनाना है तो उसके लेफ्ट में 1 रखना पड़ेगा। 0 के लेफ्ट में 1 रखना पड़ेगा। और लेफ्ट कहाँ होता है? यहाँ होता है। बोलो सुभान अल्लाह। लेफ्ट कहाँ होता है? यहाँ होता है। और यहीं पे अल्लाह ने दिल बनाया है। सुभान, यहीं पे दिल बनाया है। मैंने कहा मौला तेरा कितना बड़ा करम है। अरे हाथ बनाना हुआ 2 बना दिया, पाँव बनाना हुआ 2 बना दिया, आंखें बनानी हुई 2 बना दिया, कान बनाना हुआ 2 बना दिया, किडनी बनानी हुई 2 बना दिया। लेकिन मौला तूने इंसान के सीने में दिल एक ही बनाया है, दिल भी 2 बना देना चाहिए। रब ने फरमाया ज्यादा बड़बड़ मत करो, जितनी मालूमात है उतनी ही बात करो। मैंने 2 हाथ बना दिया 2 पाँव बना दिया 2 आंखें बना दी 2 कान बना दिया। लेकिन इंसान के सीने में मैं दिल एक ही बनाऊंगा, इसलिए कि मैंने पूरी दुनिया में अपना महबूब भी एक ही बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने पूरी दुनिया में
में अपना महबूब भी एक ही बनाया है। अब क्रिकेटर से मोहब्बत करने वालों, साइंसदान से मोहब्बत करने वालों, इंजीनियर से मोहब्बत करने वालों, डॉक्टर से मोहब्बत करने वालों, दुनियादार से मोहब्बत करने वालों, सुनो, ये दिल जो आपके सीने में रखा है ये दुनियादार की मोहब्बत के लिए नहीं, आमना के लाल की मोहब्बत के लिए रखा है। आमना के लाल की मोहब्बत। बस 5 मिनट और बर्दाश्त कीजिए, मेरे बाद एक खतीब और है, आपको समाअत करना है, उनकी तकरीर समाअत करनी है। हजरात, मैं किसी का इसम इसलिए लेता हूँ, इसलिए नहीं लेता हूँ कि हमें इस्लाम मजहब की सदाकत लोगों को दिखाना है, नहीं, मजहब इस्लाम सच्चा था, है और रहेगा, सुभान अल्लाह। लेकिन मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आप भी समझ लें कि इस्लाम के बारे में सिर्फ हम नहीं बोलते हैं, ये मौलाना सलामुद्दीन नहीं बोलते हैं, ये अनाउंसर साहब मौलाना फिरोज साहब नहीं बोलते हैं इस्लाम की बोली, बल्कि वो भी बोलता है जो ईमान नहीं लाया है, वो भी कहता है कि 35,000 दुनिया में मज़ाहिब है, लेकिन 35,000 मज़ाहिबों में अगर सबसे अच्छा कोई धर्म है तो उस धर्म का नाम मज़हब इस्लाम है। और पूरी दुनिया में सबसे कोई महान व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। उस व्यक्ति का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मेरे हिंदू भाइयों, चूंकि यहाँ पे बैठे इसलिए मैं बात छेड़ रहा हूँ। श्री कृष्ण जी को जब 14 साल का वनवास हुआ, मैं चूंकि अपने इस्लाम की हक्कानियत इसमें साबित करना चाहता हूँ। 14 साल का वनवास हुआ ना, उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान जी बेचारे एक ही मुलाकात में उनके दीवाने हो गए। एक दिन कहा कि ये बताइए, हनुमान जी ने कहा ये बताइए कि हम किसकी भक्ति करें, किसकी परस्तिश करें, किसकी पूजा पाठ करें। कहा कि सुनो, परस्तिश मेरी नहीं, भक्ति मेरी नहीं, बल्कि उसकी भक्ति है जिसने हमें पैदा किया है, तुम्हें भी पैदा किया है, जिसने पूरे ब्रह्मांड को पैदा किया है, उसकी भक्ति करना है। इनके किताब में बताया गया, बधमा तारका जिह्वा द्वितीयन मुच्यते तृतीयन कोंडला कर्म चतुर्थ चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। इनकी किताब में बताया गया, जो कृष्ण जी ने हनुमान जी को बताया, ऐसे ऐसे अपने रब की भक्ति करो, ऐसे परस्तिश करो, इबादत करो, तो वो तरीका बताया है। हजरात, इस मंत्र में बताया गया कि पहले नंबर पर, इनकी किताब में बताया गया, पहले नंबर पे खड़े हो जाओ। क्या बोलिए ना भाई, पहले नंबर पे खड़े हो जाओ, यानी तकबीरे तहरीमा कहो, बोलो सुभान अल्लाह। दूसरे नंबर पे दंडवत यानी सजदा करो। तीसरे नंबर पर कुंडली मान करके बैठ जाओ, जैसे कि सांप बैठता है, इनकी जबान है, लेकिन इसी को आप कायदे में जो बैठते हैं तैयार पढ़ने के लिए, उससे मुराद लिया गया है और वही मुराद है। चौथी, आप ऐसे बैठ जाओ जैसे कि अल्लाह के वली मुराकबा में बैठे कर बैठा। हजरात, ये पूरा तरीका वही है जो हम नमाज अदा करते हैं, सुभान अल्लाह। ये वही तरीका है जो हम नमाज अदा करते हैं। क़याम है, रुकू है, सजदा है, तशहुद जो कायदे में बैठा करते हैं, ये तमाम चीजें हैं जो उन्होंने सिखाई है। अब मैं बताना चाहता हूँ, आज हम और आप नमाज से किस तरीके से कोसों दूर होते जा रहे हैं। कितने लोग नमाज पढ़ते हैं, चूंकि मस्जिद बाजू में है, तकरीर हो और आपके लिए कोई फायदा ना हो तो तकरीर बेकार है ना भाई। क्योंकि हम लोगों को भी बोलना पड़ता है, इसलिए कि फरमाइश पहले होती है। मौलाना साहब इंग्लिश बोलना है, मौलाना साहब संस्कृत बोलना है। हम तो जानते हैं जो लोग अभी उर्दू जल्दी नहीं समझ पाते हैं, वहाँ संस्कृत क्या समझेंगे, इंग्लिश का समझेंगे। इसलिए चूंकि आपके फायदे की बात मैं पेश करना चाहता हूँ। हजरात, कितने लोग नमाज पढ़ते हैं, जरा हाथ उठाइए। सलामुद्दीन भाई 5-7 आदमी है। अल्लाह ताला सबको सच्चा पक्का नमाजी बनाए, बोलो लंबी चौड़ी आपके यहाँ मस्जिद है, आप अपने गुरूर तकब्बुर मिटाता है सजदा, बंदे को रब से मिलाता है सजदा। आज हमारे मुआशरा का अजब हाल है, अगर किसी का बेटा अगर टोपी पहन के मस्जिद में जाता है ना, तो दूसरा मजाक है, देखा मौलवी जाता है, मौलवी हो गई बा हो,
कहते ना भाई मौलविया जाता, अजीब हाल है जनाब। आप तो नमाज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आपकी बात से अगर दूसरा नमाज, मैंने कहा आप क्या जाएंगे मस्जिद में? एक ने कहा मैं तो मस्जिद में नहीं जाता, मैं नहीं जाता। मैंने कहा आप क्या जाएंगे? अल्लाह ने आपको बुलाया ही नहीं है, अल्लाह ने आपको बुलाया नहीं है। अरे जिसे बुलाता है वो कड़ाके की ठंडी नहीं देखता है, वो गर्मी नहीं देखता है, वो कूलर नहीं देखता है, वो एसी नहीं देखता है, बल्कि वो तो चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, अपने नबी की मोहब्बत में, खुदा की मोहब्बत में मस्जिद में आकर अल्लाह की बारगाह में सजदा किया करता है। हजरात मस्जिद में वही जाता है, बस बात पूरी करूं तकरीर खत्म। मस्जिद में वही जाता है जिसे अल्लाह बुलाता है। बोलो सुभान अल्लाह। मेहमान की 3 क्वालिटी होती है। एक मेहमान वो जब आपके यहाँ मौलाना सलामुद्दीन साहब के यहाँ या आपके यहाँ आया, सलाम कलाम हुआ, सलाम हुआ, आप चाहते हैं कि वो चला जाए। दूसरा मेहमान जब आता है जो आपके करीब है, तो सलाम कलाम हुआ, उसके बाद आप चाहते हैं कम से कम भाई साहब चाय पी लीजिए, उसके बाद चाहते हैं चले जाइए, दिल कहता होता है। तीसरा मेहमान अगर कोई मुफ्ती साहब आ गए आपके दरवाजे पर, कोई आलिम साहब आ गए, कोई पीर साहब आ गए, तो आप कहेंगे, वो कहेंगे चाय पी के निकल जाऊंगा। कहा नहीं, रात में खाना खाना है, बिरयानी खा के जाना है, रात पर रुकना, 1 दिन के बजाय 2 दिन, 2 दिन के बजाय 3 दिन। हजरात ठीक उसी तरीके से आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसे अपने घर में बुलाता है, ठीक उसी तरीके से अल्लाह जिससे प्यार करता है उसे मस्जिद में बुलाता है। जिससे प्यार नहीं करता है वो मस्जिद के दरवाजे पर नजर नहीं आता। मैं फजर की नमाज पढ़ने के बाद एक रास्ते से गुजर रहा था, मैंने देखा एक आदमी है जो सर को नीचे किया है, पाँव को ऊपर किया है। मैं उसके करीब गया, मैंने कहा भाई साहब, अल्लाह ने आपको बड़ा अच्छा बनाया, सीधा बनाया, आप उल्टा कब से बन गए हैं? कहा मौलाना साहब आपको मालूम नहीं है, ये हमें एक डॉक्टर ने तरीका बताया है स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। मैंने कहा कौन डॉक्टर है? कहा फला डॉक्टर है। मैंने कहा चलिए डॉक्टर के पास। मैं डॉक्टर के पास गया, कहा डॉक्टर साहब ये बताइए आप फीस लेकर के अपने पेशेंट को ये क्या बताते हैं कि सर को नीचे कर लो, पाँव को ऊपर कर लो, ये क्या तरीका है? उस डॉक्टर ने कहा मौलाना आपको मालूम नहीं है, ये बताइए घर में पानी पहुंचाने के लिए टंकी कहाँ रखते हैं? कहाँ रखते हैं भाई? छत पे ना। मैंने कहा छत पे रखते हैं। उसने कहा मौलाना साहब ठीक उसी तरीके से पानी पहुंचाने के लिए जिस तरीके से टंकी छत पे रखते हैं, उसी तरीके से इंसान के सीने में अल्लाह ने खून की टंकी रख दी है। जब इंसान खड़ा होता है खून का सर्कुलेशन सीने के नीचे बड़ी आसानी से हो जाता है, लेकिन सीने के ऊपर नहीं हो पाता। इसलिए मैंने अपने पेशेंट को बताया कि तुम सर को नीचे कर लो, पाँव को ऊपर कर दो, ताकि खून का सर्कुलेशन जब चेहरे पर जाएगा, दिमाग में जाएगा, तुम खूबसूरत हो जाओगे, तुम स्वस्थ हो जाओगे, तुम हेल्दी हो जाओगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब जो तरीका 1450 साल के बाद फीस लेने के बाद आज आपको नजर आया है, आओ इस्लाम के निकट आओ, आओ इस्लाम के करीब आओ। मजहब इस्लाम ने 1450 साल पहले इसी को नमाज की शक्ल में दे करके फरमाया था, ए लोगों अगर तुम्हें हेल्दी बनना है, अगर तुम्हें स्वस्थ रहना है, तुम्हें खूबसूरत बनना है, तो फजर में वजू करके मस्जिद में चले आओ, जोहर में वजू करके मस्जिद में चले आओ, ऐशा में वजू करके मस्जिद में चले जाओ, सजदे में जा करके सजदे को दराज कर दो। जब खून का सर्कुलेशन जब तेरे चेहरे पर जाएगा तुम इतना खूबसूरत हो जाओगे कि दुनिया में तेरी खूबसूरती का जवाब नहीं मिलेगा।
उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है। वो जिसके कल्ब में इश्क हुजूर होता है, किसी भी क्रीम और पाउडर से कुछ नहीं होता। जनाब नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। अल्लाह ने जो हमें नबी दिया है, महाभारत में कहा गया परोपकारम सर्वधर्मा, दूसरे की उपकार करना यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। दूसरे की मदद करना, सेवा करना यही सबसे अच्छा धर्म है। और बड़े पीर गौसे आजम फरमाते हैं कि हमें नमाज में जितना खुदा नहीं मिला उतना लोगों की खिदमत में खुदा मिला है। इसलिए मुसलमानों, लोगों की सेवा करना, रक्षा करना ये हमारा धर्म होना चाहिए। ये भारत की पहचान है। जिस तरीके से आज इस सभा में हमारे हिंदू सज्जन उपस्थित हैं, हमारे मुस्लिम भाई बैठे हैं, दोनों का संगम नजर आ रहा है। मेरा हृदय गदगद हो रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ दूसरे ममालिक से, दुनिया वालों देख लो, यही भारत की पहचान है कि भारत की सरजमीन पर सिर्फ एक धर्म का आदमी नहीं रहता है, बल्कि हर धर्म का मानने वाला रहता है। लेकिन सब एक साथ प्रेम के साथ बैठ करके और ये कहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान कल भी अच्छा था, आज भी अच्छा है और हमेशा अच्छा रहेगा। और भारत की तरफ अगर किसी ने उंगली उठाई तो हम उसकी उंगली काटने के लिए तैयार है। भारत कल भी महान था, आज भी महान है। जरूरत पड़ेगी तो भारत का चाहे किसी धर्म का आदमी हो, अपने सर पे कफन बांध करके हम निकलेंगे और दुनिया को बताएंगे कि हमारी लाश से गुजरना पड़ेगा। भारत कल भी हमारी जान से प्यारा था, आज भी प्यारा है और हमेशा प्यारा रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देश से प्यार करना ये आधा ईमान है। वतन से प्यार करना ये आधा ईमान है। अल्लाह ताला हमें और आपको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, नमाज पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।